नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, समय बहुत तेजी से भाग रहा है। 20 फरवरी यानी कि परसों आपकी हिंदी की परीक्षा है। झटपट पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति के अंतर्गत हमारे पिछले वीडियोस में आप गद्य एवं पद्य पाठों पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर देख चुके हैं। हमारा आज का वीडियो कक्षा 12वीं हिंदी कोर के अंतर्गत पूरक पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 में संकलित पाठों के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो भी आपकी परीक्षा की तैयारी में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। यशोधर बाबू ऑफिस से निकलते समय थोड़ा हास परिहास कर किसकी परंपरा का निर्वाह करते थे? अपने पिता की परंपरा का, अपने गुरु कृष्णानंद पांडे की परंपरा का, सामाजिक परंपरा का, उपर्युक्त सभी। उत्तर अपने गुरु कृष्णानंद पांडे की परंपरा का। प्रश्न 2। जूझ के रचनाकार हैं ओम थानवी, आनंद यादव, रजिया सज्जाद, मनोहर श्याम जोशी। उत्तर आनंद यादव। प्रश्न 3। दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर कौन से हैं? इस्तांबुल और मेसोपोटामिया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, बैरूत और एथेंस, दुबई और इस्तांबुल। उत्तर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। प्रश्न 4। यशोधर बाबू अपने ऑफिस में किस पद पर कार्यरत थे? अपने विभाग में क्लर्क के पद पर, अपने विभाग में सेक्शन ऑफिसर के पद पर, अपने विभाग में चपरासी के पद पर, अपने विभाग में लेखाकार के पद पर। उत्तर अपने विभाग में सेक्शन ऑफिसर के पद पर। प्रश्न 5। पाठ्यपुस्तक में संकलित कहानी जूझ और लेखक द्वारा रचित उपन्यास जूझ में क्या अंतर है? दोनों अलग अलग कथाएं हैं। कहानी जूझ उपन्यास जूझ का ही अंश है। कोई अंतर नहीं है। दोनों के रचनाकार अलग अलग हैं। उत्तर कहानी जूझ उपन्यास जूझ का ही अंश है। प्रश्न 6। मोहनजोदड़ो शहर डैश हेक्टेयर में फैला हुआ था? 500, 800, 200, 600। उत्तर 200। प्रश्न 7। यशोधर बाबू को किस बात का दुख है? किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। किशनदा उन्हें छोड़कर गांव चले गए। ऑफिस के लोगों ने उनसे 30 रुपए ले लिए। बच्चों ने घर में बिना पूछे पार्टी रखी। उत्तर किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। प्रश्न 8। जूझ में गंवई जीवन के यथार्थ से जूझने का जीवंत चित्रण है का आशय है लोगों का लड़ाई झगड़ा करना। गांव के बच्चे जीवन में अनेक संघर्ष करते हैं। उचित परिवेश का अभाव, उपर्युक्त सभी। उत्तर गांव के बच्चे जीवन में अनेक संघर्ष करते हैं। प्रश्न 9। इस बौद्ध स्तूप की खोज कब और किसने की? 1910 ईस्वी में जॉन मार्शल ने, 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने, 1928 में काशीनाथ दीक्षित ने, 1932 में कैलाश नाथ सिंह ने। उत्तर 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने। प्रश्न 10। यशोधर बाबू मन ही मन अपनी किस भूल को स्वीकार करते हैं? बच्चों से तालमेल न बिठा पाने की, पत्नी के प्रति अत्याचारपूर्ण व्यवहार की, डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर पाने की, रिश्तेदारों से व्यवहार न रखने की। उत्तर डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भरने की। प्रश्न 11। जूझ कहानी की मुख्य कथा क्या है? संघर्षशील किशोर के जीवन यथार्थ का चित्रण, दादा की विलासिता का चित्रण, बच्चों के जीवन में शिक्षकों की भूमिका, सौंदलगेकर के व्यक्तित्व पर चित्रण। उत्तर संघर्षशील किशोर के जीवन यथार्थ का चित्रण। प्रश्न 12। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, भारत के पंजाब क्षेत्र में, पाकिस्तान से सटे गुजरात में, जैसलमेर राजस्थान में। उत्तर वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। प्रश्न 13। भूषण पिता के लिए क्या उपहार लाया था? सुंदर सी हाथ घड़ी,
ऊनी ड्रेसिंग गाउन, सिगार बॉक्स, रेमंड का महंगा सूट। उत्तर ऊनी ड्रेसिंग गाउन। प्रश्न 14, तुकबंदी से आप क्या समझते हैं? उच्च स्तरीय कविता लेखन, शास्त्रीय राग की बंदिशें, छंदबद्ध सामान्य कविता, तुर्की का बंदी। उत्तर छंदबद्ध सामान्य कविता। प्रश्न 15, मोहनजोदड़ो की सभ्यता का अधिक प्रचार क्यों नहीं हो सका? सुदूर क्षेत्र में स्थित होने के कारण, इसकी लिपि समझ में न आने के कारण, आवागमन की सुगमता न होने के कारण, शिक्षा का प्रचार प्रसार न होने के कारण। उत्तर इसकी लिपि समझ में न आने के कारण। प्रश्न 16, किशनदा की मृत्यु का कारण क्या था? कैंसर की बीमारी, समाज की उपेक्षा, बुढ़ापा और भुखमरी, आर्थिक तंगी। उत्तर समाज की उपेक्षा। प्रश्न 17, राव साहब ने लेखक को क्या निर्देश दिया? वह कल से खेतों में काम करे, वह कल से स्कूल जाना प्रारंभ करे, वह अपने पिता की कोई बात ना सुने, वह शहर जाकर पढ़ाई करे। उत्तर वह कल से स्कूल जाना प्रारंभ करे। प्रश्न 18, सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा जाता है? पानी के मध्य स्थित होने के कारण, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी व्यवस्था के कारण, जल के मध्य स्थित होने के कारण, अधिक वर्षा का क्षेत्र होने के कारण। उत्तर कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी व्यवस्था के कारण। प्रश्न 19, मोहनजोदड़ो और चंडीगढ़ के नगर शिल्प में कौन सी समानता देखने को मिलती है? दोनों की मुख्य सड़कों पर किसी मकान का प्रवेश द्वार नहीं है, दोनों में सड़क के दोनों ओर घर हैं, दोनों में सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी, उपर्युक्त सभी। उत्तर उपर्युक्त सभी। प्रश्न 20, सिल्वर वेडिंग कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है? परंपराओं के साथ नई चुनौतियों के अनुसार ढलना उचित है, आधुनिकता की ओर बढ़ते जाएं, पुरानी परंपराओं को नकार देना ही उचित है, नई पीढ़ी बड़ों का सम्मान नहीं करती। उत्तर परंपराओं के साथ नई चुनौतियों के अनुसार ढलना उचित है। प्रश्न 21, जूझ कहानी क्या संदेश देती है? खेती छोड़कर नौकरी करने का, धैर्यपूर्वक संघर्ष करने का, अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का, शिक्षा ग्रहण करने का। उत्तर धैर्यपूर्वक संघर्ष करने का। प्रश्न 22, हड़प्पा नगर के साक्ष्य क्यों नष्ट हो गए हैं? पाकिस्तान सरकार की उपेक्षा और विकास कार्यों के कारण, उस क्षेत्र में अत्यधिक तूफान आने के कारण, भूकंप में तबाह हो जाने के कारण, भीषण अकाल के कारण। उत्तर पाकिस्तान सरकार की उपेक्षा और विकास कार्यों के कारण। प्रश्न 23, जो हुआ होगा किस भावना का प्रतीक है? परायेपन, अलगाव और फालतूपन का, लापरवाही का, महानगरीय संस्कृति का, ग्राम्य संस्कृति का। उत्तर परायेपन, अलगाव और फालतूपन का। प्रश्न 24, अतीत में दबे पांव का अर्थ है चोरी छुपे आना, प्राचीन काल के अवशेष, अतीत में दब चुके पांव, खुदाई से निकले पांव। उत्तर प्राचीन काल के अवशेष। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि पाठ्यवस्तु के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारे ये सभी वीडियोस क्विक रिवीजन पार्ट 1, 2 एवं 3 आपके लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होंगे। सभी पाठों के विस्तृत अध्ययन हेतु इन सभी पर आधारित सार, व्याख्या एवं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखना न भूलें। आगामी परीक्षाओं हेतु ढेर सारी शुभकामनाएं। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।